दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कर्म और भाग्य ये एक उलझा हुआ विषय है। पुराने जमाने से ही इसके ऊपर बहस होती आई है। नारद मुनि जी ने विष्णु भगवान से पूछा, आजकल धरती पे बहुत पाप बढ़ने लगा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होने लगा है। विष्णु जी उनको बोलते हैं, सब नीति के हिसाब से ही चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। भगवान को नारद मुनि बोलते हैं, ये देखो, ये इंसान गाय के ऊपर पैर रखकर जो दलदल में फंसी हुई थी आगे निकल गया, और जिसने गाय को बचाया वो दलदल में फंस गया। इसके बाद विष्णु जी नारद जी को बताते हैं, ये सब नीति के हिसाब से ही हो रहा है। अगर वो गाय के ऊपर पैर रख के नहीं जाता, वो गाय को बचाता, शायद उसकी मौत हो जाती। जो साधु जिसने गाय को बचाया है वो बचाने के बाद उस खड्डे में गिर गया। अगर वो खड्डे में नहीं गिरता उसकी आज मौत निश्चित थी। इसलिए हे नारद, सब कुछ नीति के हिसाब से ही चल रहा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपना भाग्य आप बनाते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। और ऐसी ही एक कहानी पुराने ज़माने में एक संत होते थे। उनके 2 शिष्य थे जिनका नाम था कर्म और भाग्य। कर्म और भाग्य में दोनों में बहस छिड़ गई। आपस में बोलते हैं कर्म बड़ा है, वो बोलता है भाग्य बड़ा है। फिर गुरु जी ने उनको बहुत समझाया पर वो समझे नहीं। अंत में गुरु जी ने उनको एक झोंपड़ी में एक रात गुजारने के लिए बोला और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उन दोनों को भूख लगी। जो कर्म था वो इधर उधर टहलने लगा कुछ खाने के लिए। कभी उसके सिर में चोट लग जाती और कभी उसके पाँव में चोट लग जाती। ऐसे करते करते उसका पाँव एक घड़े में लगा। जब उसने घड़े के अंदर हाथ डाला तो वहाँ पे चने खाने के लिए मिल गए और वो चने खाने लगा। चने खाते खाते कुछ पत्थर उसके मुंह में आ जाते और वो भाग्य को दे देता। फिर सुबह हो जाती है और गुरुजी आते हैं। कर्म क्या दिखता है, जो पत्थर उसने उसको दिए थे वो तो हीरे निकले और जो उसने खाया वो चने थे। दोस्तों, इस कहानी का मतलब आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। हर इंसान की अपनी सोच है, वो क्या सोचता है, कैसा सोचता है। गीता में 3 अध्याय में 8वें श्लोक में ये स्पष्ट लिखा है, जब अर्जुन से कृष्ण जी की वार्तालाप चल रहा था, उन्होंने बताया था कर्म ही प्रधान है, हमें नित्य अपना कर्म करना चाहिए, कर्म के बिना हमारा निर्वाह भी नहीं है। गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, मुझे अपने सारे दुख दे दे, मुझको सब समर्पण कर दे, मैं तेरे सारे शोक ले लूँगा। जो प्रभु को अपना सब कुछ निछावर कर देता है, प्रभु की शरण में चला जाता है, उसकी किस्मत, उसका भाग्य प्रभु आप लिख देते हैं। जो हम आज करेंगे वही हमारा भाग्य बनता है। इंसान अपना अपना कर्म पूरा जोर लगा के, पूरा दम लगा के, पूरा दिमाग लगा के करे, निश्चय ही उसकी जीत होगी, निश्चय ही उसकी जीत होगी।